गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम सॉल्व करेंगे चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.4 क्वेश्चन नंबर 3। सबसे पहले हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का जो क्वेश्चन है। क्वेश्चन में हमको गिवन है, सबसे पहले क्वेश्चन रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन में हमको गिवन है फाइंड द वैल्यू ऑफ के। किसकी वैल्यू बतानी है स्टूडेंट? के की वैल्यू बतानी है आपको यहाँ पर। इफ़ x माइनस वन इज़ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब x माइनस वन किसका फैक्टर है? इस पी एक्स का फैक्टर है। इन ईच ऑफ द केस, मतलब सभी केसेस जो आपको 4 केस दिए हुए हैं, इन सभी में क्या गिवन है आपको कि x माइनस वन जो है किसका फैक्टर है? पी ऑफ x का। तो अभी हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम चेक करते हैं कि इसने क्वेश्चन में आपको गिवन है कि ये इसका फैक्टर है। इसका फैक्टर है, दैट मीन्स क्या होगा, इसकी जो वैल्यू आएगी x की, इसमें पुट करेंगे तो क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए। दैट मीन्स आपका पोलिनोमियल क्या बन जाएगा? 0। जैसे आपका पोलिनोमियल 0 हो जाएगा तो आपको किसकी वैल्यू मिल जाएगी? k की। तो अभी हम इसको एक क्वेश्चन आपको मैं सॉल्व करके बताता हूँ, जिससे आपको आगे का पूरा समझ में आ जाएगा कि हमको ऐसे क्वेश्चंस किस टाइप से सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन है हमें पी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के। अब सबसे पहले हमने जीरोस फाइंड आउट कर लिया। एक्स माइनस वन का जीरोस कितना हुआ? 1 हुआ। अब हमको गिवन है इफ़ एक्स माइनस इन वन इज़ अ फैक्टर ऑफ पी एक्स। अब एक्स माइनस वन इस पी एक्स का फैक्टर है, दैट मीन्स क्या हो जाएगा, जो पी एक्स है वो किसके इक्वल हो जाएगा? 0 के। और पी एक्स जो है, जिसमें आपको एक्स क्या गिवन है, पी ऑफ एक्स क्या गिवन है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस के इज़ इक्वल टू 0, ये आपको गिवन है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। अब आगे कैसे सॉल्व करेंगे? x की वैल्यू कितनी है? 1 आई है, क्योंकि जीरोस फाइंड आउट किया है तो कितना आया? 1। तो x की प्लेस पे क्या रख देंगे हम? 1। तो 1 का स्क्वायर 1 और ऐसे हो जाएगा 0। तो अब 1 का स्क्वायर तो 1 हो गया, प्लस 1 है पहले से, प्लस के है इक्वल टू 0। 1 प्लस 1 2, तो प्लस का 2 है उधर साइड जाएगा तो किसका आ जाएगा? माइनस का। तो हमें जो k की वैल्यू मिली है वो कितनी मिली है? -2। तो हमको ऐसे ही कब क्या करना होगा, इसके आगे के जितने भी क्वेश्चन है सब में हमको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी? k की वैल्यू फाइंड आउट करनी होगी। तो स्टूडेंट ये आगे के जितने भी क्वेश्चन है आपका होमवर्क है, आप इसको सॉल्व करें और मुझे सेंड करें अपने पर्सनल नंबर पर। स्टूडेंट अब हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 4, जो कि मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है क्लास 10th में। इससे रिलेटेड आपको बहुत सारे क्वेश्चंस मिलेंगे और पूरा एक चैप्टर इसी मेथड से आपको मिल जाएगा, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारा जो क्वेश्चन है क्या है, फैक्टराइज। क्या करना है हमको? फैक्टराइज करना है। फैक्टराइज करने के लिए क्या करना होगा आपको, ये जो 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1 इसका फैक्टर करना होगा। ऐसे इसका भी फैक्टर होगा, इन चारों का क्या होगा? फैक्टर होगा। तो इसमें मैं आपको कोई से भी 2 क्वेश्चन समझाऊंगा, उसके बाद आपको सेल्फ करना होगा। तो आप इसको अच्छे से समझे, जिससे आप आगे के क्वेश्चन भी कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसका फर्स्ट क्वेश्चन बताता हूँ कि फैक्टराइज कैसे किया जाता है। 12x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 1। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं, तो क्वाड्रेटिक जो पोलिनोमियल होता है, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दैट मीन्स जिसकी डिग्री कितनी हो? 2 हो, तो वो पोलिनोमियल क्या होता है आपका? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल इसकी डिग्री 2 है, तो हम ये करेंगे इसमें कि इसका जो आइडियल फॉर्म होता है वो होता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये इसका आइडियल फॉर्म होता है। अब जैसे इसका हमको आइडियल फॉर्म मिलेगा तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले a इंटू सी करते हैं। तो ये हमारा a है और ये हमारा क्या हो जाएगा? c हो जाएगा। तो इनका प्रोडक्ट कितना आ रहा है देख लेते हैं। तो x स्क्वायर के आगे जो कोफिशिएंट होता है वो होता है a, तो a हमारा आया है 12। अब जो कांस्टेंट टर्म होती है वो होती है c, और c हमारा आया है 1, तो कितना हो जाएगा? 12 1 जा 12 हो जाएगा। ऐसे ही क्या होगा? b जो है वो x के आगे लिखा हुआ, दैट मीन्स x का कोफिशिएंट क्या हुआ? b हुआ। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो b आएगा हमारा 7। तो b की वैल्यू कितनी आ गई स्टूडेंट? हमारी 7। तो अब आपको यहाँ पर ऐसा कुछ सोचना होगा कि ऐसे 2 नंबर जिनका प्रोडक्ट करें, क्या करना है? प्रोडक्ट, दैट मीन्स मल्टीप्लाई करने पर 12 आना चाहिए, और उनका प्लस या माइनस करने पर या तो प्लस करें या माइनस करें, कितना आना चाहिए? 7 आना चाहिए। तो ऐसे 2 नंबर हमको सोचना होंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं ऐसे 2 नंबर क्या हो सकते हैं। तो सबसे पहले ऐसे 2 नंबर हो सकते हैं 4 इंटू 3। अगर 4 इंटू 3 करोगे, दोनों का प्रोडक्ट करोगे, तो 4 3 जा कितना आ जाएगा? 12 आ जाएगा। अब इनको प्लस करके देखते हैं, या तो प्लस कर को देखो या माइनस करके, दोनों में से एक होना चाहिए। अब माइनस करने पे तो 1 आएगा, 4 में से 3 जाएगा, तो क्या करना पड़ेगा? प्लस करना पड़ेगा।
तो 4 + 3 कितना हो जाएगा 7। तो ऐसे ये दो नंबर क्या हो गए आपके, एक तो 4 और दूसरा कितना हो गया 3 हो गया। तो अब हम सबसे पहले इसको स्टेप वाइज सॉल्व करते हो। इस मेथड को हम बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। क्या बोलते हैं स्टूडेंट, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। अब इसके नाम से हमको समझ में आ रहा है मेथड के कि मिडिल टर्म जो है ये एक टर्म है, ये सेकंड टर्म है, थर्ड टर्म है। तो तीनों टर्म के जो बीच वाली टर्म होती है ये कौन सी टर्म होती है, मिडिल टर्म होती है। इस मिडिल टर्म को हम क्या कर देंगे, फैक्टराइज कर देंगे, इसके फैक्टर कर देंगे, स्प्लिट कर देंगे, इसको हम तोड़ेंगे। जैसे कैसे, 7 है, 7 कैसे आ सकता है, 4 + 3 को क्या करें, प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। तो अब मैं इसको पूरा आपको लिख कर बता देता हूँ कि आपको कैसे लिखना होगा एग्ज़ाम में। तो अब हम इसको स्प्लिट करते हैं। तो जो फर्स्ट टर्म है वो हमारी एज इट इज़ रहेगी। अब इसके बाद आप क्या कर रहे हैं, नेम जो है आपकी मेथड का वो है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो मिडिल टर्म को हम क्या करने वाले, स्प्लिट करने वाले, मतलब इसको ब्रेक कर देंगे हम। तो क्या है, मिडिल टर्म 7 है। तो ऐसे दो नंबर आपने सर्च किए थे, तो 12 × 1 किया था, A × C, तो 12 आया। और बीच में कितना है, B कितना है आपका 7। तो ऐसे दो नंबर 4 और 3 थे, तो 4 + 3 आप करते हैं तो आपका कितना आएगा, 7 आ जाएगा। या तो आप इसको ऐसे लिख दें, ब्रैकेट्स के बाहर x लिख दें, प्लस का 1 जो लास्ट में, या तो ऐसे लिखें, या इसी स्टेप के लिए बता रहा हूँ स्टूडेंट, या तो आप ऐसे कर लें कि 4x 12x² एज इट इज़, और ये हो जाएगा 4x और ये हो जाएगा 3x प्लस का 1। तो ऐसे दो नंबर क्या हो गए आपके, जिनको प्लस करने पर कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। तो 4 + 3 7, और x से तो 4x + 7 3x कितना हो गया 7। आपको अगर ये लगता है कि ऐसे करना है तो ऐसे कर सकते हैं, या इसके बाद डायरेक्ट ये स्टेप लिखनी तो आप लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर ब्रैकेट को ओपन करते हैं। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या होगा, 12x² एज इट इज़। अब प्लस माइनस माइनस, इसमें साइन का बहुत ज़्यादा आपको ध्यान रखना होगा, प्लस माइनस माइनस, तो कितना होगा 3x हो जाएगा माइनस का। अब प्लस का 1 हो गया है। अब हमने क्या किया है, जो मिडिल टर्म थी उसको स्प्लिट कर 2 टर्म में डिवाइड कर दिया। तो इसलिए हम इस मेथड को बोलते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड। तो सबसे पहले अब हम क्या करेंगे, इसमें से क्या कॉमन है वो सर्च करते हैं। तो कॉमन ढूंढने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके पेयर बनाने होंगे। फर्स्ट 2 का एक पेयर बन जाएगा एंड लास्ट 2 का एक पेयर बनेगा। अब जब फर्स्ट 2 का एक पेयर बनेगा तो फर्स्ट 2 के पेयर में क्या कॉमन है, कॉमन दैट मीन्स जो दोनों टर्म में आता हो, ये फर्स्ट टर्म ये सेकंड टर्म जो दोनों टर्म में आता हो। तो x है, x क्या होता है, दोनों टर्म में आता है, ठीक है, दोनों टर्म में आ रहा है। इसके बाद ऐसा नंबर जो दोनों की टेबल में आ जाए, जैसे 2 तो है, 2 की टेबल में 12 भी आता है और 4 भी आता है, लेकिन उससे अगर कोई बड़ा नंबर है जो दोनों की टेबल में आता है तो सबसे पहले हम वो नंबर लेंगे। तो ऐसा नंबर है 4, 4 जो है 4 की टेबल में भी आता है और 12 की टेबल में। तो क्या कॉमन आ गया, 4x कॉमन हो गया। तो अब रिमेनिंग क्या है वो देख लेते हैं हम। यहाँ कितना स्टूडेंट 12 है, तो अब यहाँ ऐसा क्या लिखें जिससे इसका मल्टीप्लाई करने पर वापस ये आ जाए। तो यहाँ हम लिख सकते हैं 3, तो क्या हो जाएगा 4 3 12 हो जाएगा। अब यहाँ x² है, हमने तो x ही कॉमन लिया है, तो एक x और रिमेनिंग रह गया हमारा यहाँ पर, ठीक है। तो अब वापस से हम चेक करते हैं कि क्या इससे ये टर्म बन रहा है क्या। तो देखते हैं 4 3 12, x × x² बन रहा है, मतलब अभी तक हमने सही किया। इसके बाद कौन सा साइन है, माइनस, तो हमने क्या लगा दिया, माइनस का। अब 4x पूरा यहाँ से कहाँ चला गया है, बाहर चला गया है, दैट मीन्स आपने पूरा 4x कॉमन ले लिया है। जब पूरा 4x कॉमन ले लिया है आपने, तो इसका मतलब यहाँ पर क्या बचना चाहिए। बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो ये मिस्टेक कर देते हैं यहाँ पर कि 0 लिख देते हैं, 0 नहीं 1 बचेगा, क्योंकि अगर 0 आप लिखोगे तो 4x का मल्टीप्लाई 0 से किया तो 0 हो जाएगा, तो आपने जो चेंजेस किए वो रॉन्ग हो जाएंगे आपके। तो ऐसा हमको चेंज करना है जिससे हमारा रॉन्ग नहीं हो, प्रीवियस जो स्टेप है वो भी हमारी उससे कंटिन्यू हो। अब मैं एक बार और वापस से यहाँ से आपको क्रॉस चेक कर लेता हूँ जिससे आपको एक बार और समझ में आ जाएगा। देखो 4 3 कितना होगा 12, x × x कितना होगा x²। अब माइनस है, 4 1 4 हो जाएगा और x हो जाएगा। अब इन दोनों में क्या कॉमन है, अब हम देख लेते हैं। तो इन दोनों में हमारा क्या कॉमन है, माइनस कॉमन है एक तो। क्यों माइनस कॉमन है, क्योंकि हमको क्या बनाना है, 3x - 1 बनाना है। तो उससे पहले अगर आपको और चीज़ समझना है कि दोनों में क्या कॉमन है, तो नंबर में तो दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अब x इधर है लेकिन x इधर नहीं है, तो x भी कॉमन नहीं है। तो क्या हो जाएगा, जब कुछ भी कॉमन नहीं होता है तो क्या कॉमन होता है, 1। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3x - 1। तो देखो हमेशा जब भी आप ये मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड करते हैं
तो जो टू फैक्टर्स है आपके ये दोनों कॉमन आना चाहिए। दैट मीन्स अगर यहाँ पर ये आ रहा है तो सेकंड स्टेप में भी यही आना चाहिए, तो आपका सही है। अगर यहाँ पर अलग आ रहा है, यहाँ पर अलग आ रहा है, तो आपका रॉन्ग हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब वापस से इसको आपको बना के बता देते हैं। यहाँ तक तो मैंने बता दिया था, इसको बनाते हैं। अब देखो प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 3x 3x माइनस माइनस प्लस 1 1 जा 1। तो यहाँ पर इतना अपन ने चेंज किया है, कॉमन लिया है, उससे कोई फ़र्क पड़ रहा है क्या? नहीं पड़ रहा है। इसका मतलब आपका यहाँ तक बिल्कुल राइट है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, एक टर्म तो ये हो गई, फिर माइनस का साइन है और ये हमारी सेकेंड टर्म हो गई। तो दोनों में हमारा क्या कॉमन है, 3x माइनस 1 कॉमन है, और एक और क्या हो जाएगा 4x माइनस 1। इन दोनों में हमारा 3x माइनस 1 था, अब रिमेनिंग क्या है 4x और बचा है माइनस 1। तो हमारा जो आंसर आएगा वो आ जाएगा 3x माइनस 1 4x माइनस 1। तो ये हमको फैक्टराइज करना था, तो ये हमारे जो आपको गिवन पॉलिनोमियल था उसके ये दोनों फैक्टर्स हैं। तो ये होता है मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से फैक्टराइज करना। आई होप स्टूडेंट आपको अच्छे से समझ में आया होगा। इसी टाइप का मैं आपको एक और क्वेश्चन बता देता हूँ। जो सेकंड क्वेश्चन है उसमें भी हमको क्या अप्लाई करना है, मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड अप्लाई करना है, फैक्टराइज करना है। तो हम क्या करते हैं, a इंटू सी करेंगे। a इंटू सी मतलब 2 3 सा कितना हो जाएगा हमारा 6 हो जाएगा, और बीच में क्या है हमारा 7 है। तो ऐसे दो नंबर जिनका प्रोडक्ट करने पर हमको कितना मिले 6, प्लस और माइनस करने पर हमको कितना मिलना चाहिए 7 मिलना चाहिए। तो ऐसे दो नंबर हम देखते हैं क्या हो सकते हैं। तो आप वीडियो को पॉज करके आप भी सोच सकते हैं कि ऐसे दो नंबर क्या होंगे जिनका प्रोडक्ट 6 आए और जिनको प्लस करें या माइनस करें तो 7 आए। आप वीडियो को पॉज करके देख लें। तो अब मैं आपको बता देता हूँ कि ऐसे दो नंबर हैं, एक तो आपका है 6 और दूसरा है 1। देखिए कैसे 6 1 जा 6 और दूसरा 6 प्लस 1 तो कितना हो जाएगा 7। यही दो रिक्वायरमेंट था हमारा। तो बस आपको ये आपको सोचना आना चाहिए, या जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको समझ में आने लग जाएंगे ऐसे दो नंबर कौन कौन से। तो अब हम सबसे पहले मिडिल टर्म को स्प्लिट कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, 7x कैसे आ रहा है, 6x में 1x को क्या कर दो प्लस कर दो, और प्लस का 3 एज इट इज़ लिख दो। इसके बाद सेकेंड स्टेप होती है हमारा ब्रैकेट को क्या करना होता है, ओपन करना होता है। तो हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे। इसके बाद दो दो के पेयर बनाना होते हैं हमको, तो हमने इन दो दो के पेयर बना लिए, जिसमें जो कॉमन है सर्च कर लेते हैं। ऐसा नंबर जैसे x तो दोनों में आ रहा है तो एक x कॉमन है। अब नंबर जो ऐसा मैक्सिमम या बड़े से बड़ा नंबर जो दोनों की टेबल में आता हो, जैसे 2 की टेबल में 6 आता है तो 2 कॉमन हो गया। तो अब यहाँ से हमारा 2 बाहर आ गया है, तो क्या बचेगा, कुछ भी नहीं है नंबर में। अब x में 2x है, यहाँ पर x² है तो 1 बाहर है, तो क्या बचेगा ओनली x बचेगा। या फिर 1 लिख दीजिए। कैसे, अब इसको वापस से बन रहा है क्या चेक कर लेते हैं। 2 1 जा 2 बन रहा है, x इंटू एक्स x² अपन ने चेंज किया, इससे ऊपर जो वाली टर्म है इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब यहाँ कितना है 6x, तो क्या लिख दें, 6x तो बाहर चला गया है तो क्या लिख दें 3 लिख दें। तो क्या हो जाएगा 2 3 जा 6। अब x है तो x भी आ जाएगा, तो ये वापस से बन रहा है। इससे चेंज करने पर आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ा है। अब मैंने बोला था ये जो ब्रैकेट आएगा ऐसा का ऐसा ब्रैकेट इधर भी आना चाहिए। तो 1x प्लस 3, तो ये रहा 1x प्लस 3। इसका मतलब इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है, कुछ भी कॉमन नहीं है। दैट मीन्स क्या कॉमन है 1, तो आ जाएगा 1x प्लस 3 हो जाएगा आपका। तो जैसे ही 1x प्लस 3 होगा तो ये दोनों ब्रैकेट हमारे सेम हो गए। अब हम देखते हैं इनमें कॉमन क्या है। तो 1x प्लस 3 कॉमन है, और सेकेंड क्या हो जाएगा 2x प्लस 1, तो एक और हो जाएगा 2x प्लस 1। तो ये हमारे जो दोनों फैक्टर थे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग मेथड से, वो हमारे दोनों फैक्टर आ चुके हैं। अब इसका जो थर्ड है और जो फोर्थ पार्ट है वो आप खुद a इंटू सी करेंगे और मिडिल टर्म को स्प्लिट करके खुद ट्राई करेंगे कि उसको कैसे सॉल्व किया जा सकता है।